तो वीडियो के थंबनेल पर लिखी एक लाइन को पढ़कर आप आखिर वीडियो देखने आ ही गए। स्वागत करता हूं साथियों आपका एक ऐसे वीडियो में जहां पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो भी आप किसी बड़े प्लैनेट के इवेंट के बारे में यानी कि जो भी ज्योतिषीय घटना ग्रहों को लेकर होने वाली होती है उनसे संबंधित वीडियोस जब आप देखते हैं तो आपसे हम ज्योतिषी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं जिनमें आपको लगता है कि बस अब आप ही का सुपर हिट टाइम आ चुका है। अब आने वाला समय बस आप ही के लिए धन दौलत शोहरत ऐशो आराम सब कुछ लेकर आने वाला है। क्या ऐसा है? ऐसा हमेशा होता भी है या नहीं? चलिए हमेशा छोड़िए, अगर 50% भी ऐसा होता है तो मैं मान लेता हूं कि ये आपके लिए वीडियोस सारे सही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा होता है तो आपका जवाब होगा ना, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि इस तरीके के वीडियोस से आपको बड़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि आप सब बहुत परेशान हैं और हल पाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि क्या आप गलत रास्ता चुन रहे हैं। अपने जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए यह रास्ता सही नहीं है। और क्या रास्ता सही है आपके लिए, अभी बताता हूं। जब समय बीत जाता है ऐसे वीडियोस को देखने के बाद, तब आप लोगों को लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जैसा उन लुभावने वीडियोस में आपसे कहा गया था। फिर आप लोग ज्योतिष को कोसते हैं और ज्योतिषियों को भी कोसते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे साफ साफ कह दूं कि इस तरीके के तमाशे आप हमेशा यूं ही देखते रहेंगे। अगर आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसा ज्योतिष के इन वीडियोस में आपसे बार बार कहा जाता है, तो इसका मतलब कमी ज्योतिष की नहीं है, कमी ज्योतिषी की भी नहीं है, कमी आपकी जन्म कुंडली में। क्योंकि जिस वक्त आपने जन्म लिया वो समय कुछ और था, जिस वक्त मैंने जन्म लिया वो समय कुछ और था। यानी कि हर व्यक्ति ने एक अलग समय और विशेष समय पर जन्म लिया है। धरती के किसी विशेष कोने में जन्म लिया है, तभी उसकी जन्म कुंडली का निर्माण कुछ ऐसा हुआ है जैसा दूसरों का नहीं है। फिर एक ग्रह के परिवर्तन मात्र से आप सभी लोगों को बराबर उद्धार हो जाएगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस बात को सही नहीं माना जा सकता। तो बस यही मेरा आपसे कहना है कि ये जो वीडियोस हम ज्योतिषी बनाते हैं, ये वीडियोस एक साधारण परिणामों को लेकर बनाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह लोगों के साथ नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसा हम बताते हैं वो होता है। जैसा इन वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें हम बताते हैं ऐसी बिल्कुल होती है। लेकिन केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी जन्म कुंडली में इस समय अंतराल पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि उनके जन्म कुंडली के हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज है उनकी महादशा। महादशा से बड़ा कुछ भी नहीं होता साथियों। अगर उन लोगों की कुछ ऐसी महादशा चल रही है जो इन टेम्परेरी ग्रहों के गोचर के होने के बाद उन्हें रिजल्ट मिल जाए, यानी सपोर्टिव ग्रह की अगर महादशा चल रही है तो ही कुछ लोगों को इनका रिजल्ट मिल पाता है। इसलिए अगली बार जब इस तरीके के लुभावने मीठी मीठी भाषा वाले वीडियोस आप देखें तो यह जरूर मान के चलिएगा कि मेरी यह बात जरूर याद रखिएगा कि हर किसी का समय एक जैसा नहीं हो सकता, वो भी किसी एक या दो ग्रह के छोटे मोटे परिवर्तन या हलचल से। सबसे बड़ी चीज आपकी महादशा होती है। आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त जो महादशा चल रही है, अगर उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव प्रॉमिस आपके लिए कर रहा है तो आपको अच्छी चीजों का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, वरना प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत कुछ कमी जरूर हो जाएगी अगर यह गोचर आपके फेवर में है। तो अगर आप किसी भी तरीके की ज्योतिषीय घटनाओं का या अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपनी महादशाओं को यूज करते हुए, उन्हें उपयोग करते हुए अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का, आपकी अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूर करवाइएगा। यह बहुत जरूरी है और मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए आपसे स्पष्ट रूप से शुरुआत में ये मैंने इतनी लंबी बात कही है। तो माफी चाहूंगा अगर आपको मेरा इस तरीके से वीडियो के अंदर एक अच्छा सा थंबनेल, एक अच्छी सी अट्रैक्टिव लाइन के माध्यम से आपको मैंने अगर खींचा हो, माफ कीजिएगा अगर ये अजीब लगा हो और नापसंद हो तो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं भी बाकियों की तरह वही मीठी मीठी बातें आपसे आगे इस वीडियो में करने वाला हूं, क्योंकि जिन लोगों पर यह चीज लागू होगी उन्हें तो बस इस बात का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ क्या होने वाला है ये नहीं बताते, बल्कि यह भी बताते हैं कि इस समय का पूरा सही और पॉजिटिव उपयोग करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा।
उपाय भी बताए जाएंगे और सावधानियों के बारे में भी सचेत कर दिया जाएगा साथियों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष चैनल किस्मत की रेखा में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। आज आपको लिए लेकर आ गया हूं गुरुदेव का जो गोचर होने वाला है उसके बारे में, नक्षत्र जो परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ज्योतिष की दुनिया की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं अगस्त का महीना, एक बहुत ही खास ज्योतिषीय घटना जो 13 अगस्त को होगी। गुरु यानी जुपिटर का, बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना। आप लोग सोच रहे होंगे गुरु ग्रह तो उसी राशि में है, तो यहां क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा। दरअसल वो अपनी शक्ति के केंद्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो करीब 12 से 13 साल बाद होने वाली घटना है। यही वजह है कि इस बार का गुरु का गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आएगा। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है लौटना, दोबारा से शुरुआत करना, रीस्टार्ट। यह नक्षत्र हमें उन पैटर्न्स की याद दिलाता है जो बार बार हमारे जीवन में आते हैं, ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से जी सकें। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन से घर और जीवन के कौन कौन से क्षेत्र पर इसका असर पड़ने वाला। वीडियो में आगे चलकर आप ही के लग्न, राशि, असेंडेंट के हिसाब से प्रेडिक्शन दूंगा। गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर 13 अगस्त 2025 से शुरू होगा और 18 जून 2026 तक चलेगा। यह गोचर वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी भी गुरुदेव खुद है, यानी अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, इसलिए गुरुदेव का इस नक्षत्र में गोचर विशेष रूप से शुभ प्रभाव लेकर आएगा। इस गोचर का अर्थ है पुनः स्थापना यानी रिहैबिलिटेशन। जो भी पुरानी कठिनाइयों, जंजालों में उलझा हुआ था, उसके लिए यह समय नई शुरुआत और उन्नति का संदेश लेकर आएगी। जीवन में जो कमी या अभाव महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा और खुशहाली का वातावरण जरूर बनेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में ग्रह गोचर का कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा, खास तौर पर मेष, मिथुन, कर्क, तुला और धनु वालों के लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। मेष राशि वालों को इस समय संवाद कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि मिलेगी, जो उनके लिए करियर और व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास और नई पहल का है, जिससे नई जिम्मेदारी और करियर में प्रगति संभव है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर विदेश यात्रा, स्थायी निवास या नौकरी में उन्नति के योग बनाएगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों को शिक्षा, धार्मिक कार्य और समाज में सम्मान प्राप्ति के अवसर जरूर देगा। धनु राशि वालों के लिए समय विशेष रूप से संबंधों, व्यापार और आत्मविश्वास में वृद्धि का है, जिससे उन्हें सफलता के नए मार्ग खुलते नजर आएंगे। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। इस समय का लाभ लेने के लिए गुरु मंत्र का जाप कीजिए, धार्मिक कार्यों में भाग लीजिए और ज्योतिषीय उपाय करना बहुत फायदेमंद रहेगा। जीवन में आए नए अवसरों को स्वीकार कर मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथियों, संक्षेप में समझें तो 13 अगस्त 2025 से पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव का यह गोचर एक ऐसा समय है जब जीवन में पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नई तरक्की के द्वार खुलेंगे। यह समय सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल है। इस गोचर का प्रभाव आपके भाग्य को नया आयाम देगा और जीवन में खुशहाली और सफलता की नई लहर लेकर आएगा। साथियों, जानते हैं गुरुदेव का महत्व। गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर ज्योतिष में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान, समृद्धि सबका कारक है। जब गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आते हैं तो जीवन में नई शुरुआत और सुख क्षमता का संचार होता है। यह नक्षत्र मिथुन राशि के 20 डिग्री से कर्क की 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला। इसका संबंध आदि शक्ति अदिति से है, यानी अनंतता, पोषण और सुरक्षा से है। इस गोचर के असर मुख्यतः क्या होंगे? पढ़ाई और करियर में बूस्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, विवाह और रिश्तों में नई ऊर्जा, अविवाहितों को अच्छे प्रस्ताव, शादीशुदा लोगों को रिश्तों में सुधार, धन और व्यापार में मजबूती, नए आय स्रोत और आर्थिक उन्नति, यात्रा का योग, विदेश यात्रा, लंबी ट्रिप्स के लिए बढ़िया समय रहेगा।
स्वास्थ्य, पुराने रोगों से राहत मिल जाएगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करने का समय होगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब आपकी जन्म राशि के हिसाब से, जानते हैं यह गुरु का गोचर क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। तो मेरे प्यारे कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर एक गहन और सुनहरा समय है। इस समय आपके जीवन में एक खास खगोलीय परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति देव जो आपके लिए दूसरे और 11वें घर के स्वामी हैं, 5वें घर में यानी शिक्षा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, संतान, प्रेम, नैतिक और बौद्धिक विकास के भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह स्थान बृहस्पति के लिए बहुत शुभ और फलदायी है, क्योंकि यहाँ वो आपके धन, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के योग को सक्रिय करते हैं। लंबे समय से अटके हुए प्रयास अब गति पकड़ने लगेंगे, अधूरी योजनाएं अब सफल होने लगेंगी, मूर्त रूप धारण करेंगी और आपको मित्रों, बड़े भाई बहनों या सामाजिक दायरे से सहयोग प्राप्त होगा। पंचम भाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपको रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति, कला, संगीत में रुचि और जीवन में आनंद की पुनः प्राप्ति का भी सूचक है। जो लोग अध्ययनरत हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय असाधारण सफलता लेकर आ सकता है। शिक्षक, कलाकार, लेखक, संगीतकार या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में सक्रिय लोग अपनी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये वो समय है जब आप किसी पुरानी कला, भाषा या परंपरा को पुनर्जीवित कर सकते हैं और अपनी जड़ों से एक गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। वित्तीय दृष्टि से यह गोचर अत्यंत लाभकारी है। बृहस्पति धन के दोनों भावों के स्वामी होकर पंचम भाव में आ गए, जिससे दो धन योग बन रहे हैं। यदि आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, चाहे किसी मित्र ने उधार लिए हो, किसी व्यापारिक लेन देन में रुके हों, अटके हों या किसी प्रमोशन, रिकॉग्निशन की प्रक्रिया लंबित हो, तब उसके अब वापस मिलने की संभावना प्रबल है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एवं क्रिप्टो करेंसी जैसे निवेश क्षेत्रों में भी योजनाबद्ध रूप से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, बशर्ते आपकी दशा भुक्ति महादशा अनुकूल चल रही हो। जैसा मैंने शुरू में कहा था आपसे, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से ही पता चलेगा कि ये कितना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कोई दिक्कत और परेशानी आ रही हो, इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में यह समय संतान से जुड़े मामलों में सुखद रहेगा। यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं तो यह योग आपके पक्ष में रहेगा। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदर्शन में सकारात्मक सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और संवाद बढ़ेगा। पुराने मित्रों, मेंटोर्स, अपने गुरु और नेटवर्किंग सर्किल में पुनः जुड़ाव आपका होगा, जिससे न केवल भावनात्मक बल्कि व्यवसायिक लाभ भी संभव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बृहस्पति देव का 9वें घर में और लग्न पर दृष्टिपात होने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को यह सुदृढ़ कर देगा, ताकत देगा। यदि आप किसी पुरानी बीमारी, विशेषकर पाचन तंत्र या फिर लीवर संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो अब सुधार का समय रहेगा। योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। मानसिक शांति और स्थिरता के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन और आध्यात्मिक अभ्यास अपनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। भाग्य का विस्तार और यात्राओं के बारे में अगर बात करूं तो पंचम भाव से बृहस्पति 9वें घर, लगन भाव और 11वें घर पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। विदेश या लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, आध्यात्मिक संधान, उत्थान होगा और नए ज्ञान की प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। कोई गुरु, मेंटोर या प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन में आएगा या किसी पुराने मार्गदर्शक से फिर से मुलाकात हो सकती है। अब कुछ सावधानियां और उपाय आपको बता दूं तो इस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए साथियों, हर गुरुवार क्या मैं तो कहूंगा कि रोज ही ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा। ये समय दोबारा नहीं आएगा। अपनी माता, गुरुओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, उनकी सेवा कीजिए। घर में तुलसी का पौधा लगाना अच्छा रहेगा, रोजाना उस पर दीपक जलाना अच्छा रहेगा। परिवार और संतान से जुड़े मामलों में संवाद और सहयोग बनाकर रखना बहुत अच्छा रहेगा। निवेश सोच समझकर और सही मार्गदर्शन से कीजिएगा, लालच से बचिएगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि के लिए समय न केवल वित्तीय समृद्धि का है, बल्कि सामाजिक, मानसिक, सृजनात्मक और आध्यात्मिक विस्तार का भी, स्पिरिचुअलिज्म का है। अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, अटके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और जीवन में आनंद और उद्देश्य की भावना फिर से लौट आएगी। यह समय आपको सिखाएगा कि असली सुख केवल भौतिक सफलता में नहीं है, बल्कि रिश्ते, ज्ञान, आत्म तृप्ति में भी है।
बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में जो है ये संकेत दे रहे हैं कि जो खो गया था उसे दोबारा पाने का समय आ गया और इस बार बहुत ज्यादा समझ और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो ये था आप लोगों के लिए बहुत गहराई से पूरी डिटेल के अंदर पूरा एनालिसिस कि क्या होने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। साथियों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी जन्म कुंडली का विशेष गहराई से विश्लेषण जिसमें मैं खुद 6 विद्याओं का यूज करके पूरा निचोड़ निकालता हूं आपकी जन्म कुंडली का और चल रही महादशा के हिसाब से आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं, सटीक उपाय जो आपके जीवन में सफलता के रास्ते जरूर खोलते हैं। इनमें मैं वैदिक ज्योतिष का तो यूज करता हूं, साथ में कृष्ण मूर्ति पद्धति का यूज करता हूं, भृगुनंदी नाड़ी का यूज करता हूं, वास्तुशास्त्र का यूज करता हूं, एस्ट्रो वास्तु का यूज करता हूं, न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, टैरो कार्ड्स का भी यूज करता हूं। साथियों इतने सारे गजब के शास्त्रों को जब एक साथ लगाया जाता है तो आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होना तय है। अगर इच्छुक हो तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। साथियों अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों से, उन्हें भी इसका आनंद उठाने दीजिएगा। साथियों अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूं, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, जय गुरुदेव बोलते रहिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिख दीजिएगा। साथियों जय श्री राम। किस्मत की रेखा